बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी, अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई, तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। जोर से बोलो जरा, जोर से। ये बड़े पुराने नारेबाज हैं, माशाअल्लाह। आप सुने बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए, आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी बढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ जी, और मुअज्जिन होना ही चाहिए, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं साहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पे पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पे भी तो काम चल जाएगा। क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुतून है, अजान को पढ़ने वाला आला रख जी 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 जी, आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। यार गलत पढ़ते हैं। अशहदु अल्ला क्या है ये जी, अशहदु क्या है ये? अशहदु है। अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको ईस्वी को बंद होना चाहिए। बात है क्या नहीं है? सही बात है। वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने गैरों ने भी सुना है तो मचले हैं जी, बेशक। हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये निकालो। अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर है, और सबसे बड़े मुखालिफ हैं कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे, हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं टंके की चोट पर कहता हूं कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान
कुरान बना है, जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप लोग जो सुनने सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जो नहीं सुनने बाज नहीं आ रहे। मैं माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करूंगा, यहाँ की औरतें नहीं बोल रही हैं, मगर मर्द जो हैं ये औरतों से आगे हो रहे हैं बोलने, मान नहीं रहा है। जो नहीं मान रहा है वो मान के दे नहीं रहा है, और औरतों की एक आवाज नहीं आ रही है, इतनी खामोशी से सुन रही है। जबकि मशहूर ये है कि औरतें नहीं सुनती हैं सुकून से, मगर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया करमपुर चौधरी के जलसे में। एक मेरी बहन नहीं बोल रही है, एक भी, और कोई बोल भी नहीं होगी इंशाल्लाह, अब नहीं बोलेगी। लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो मैं बात आपको सुना रहा हूं, हजरत उमर का कलमा पढ़ने की वजह कुरान का सुनना बना। एक ऐलान कर दे कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट करती है। बेशक अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक बिल्कुल हक, मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं वो खानकाहें भी छीनी जाए, उनको भी तोड़ा जाए, जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है मुझे बताइए हिंदुस्तान में है? जब उसी पर निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या हैसियत, मुझे बताएं आप। अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं, सही बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं हटता। सही बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमानी गिरामी में दामन फैला के अर्ज करता हूं, अगर एक होके एक इशारा कर दें, आपके तो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब? हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता। जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे वहीं पर आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे। जैसे में आने वालों, अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर दे दो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जलसे में आने वालों सुनो, आज की हमारी बच्चियों का हाल ये है कि बाजारों में, मेलों में, शादियों में बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारी बच्चियां आज इतनी 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 बेहया और बेगैरत हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि सामने से दोस्तियां हो रही हैं और दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं, और वो इश्क कहां कहां पहुंच रहा, शादी तक पहुंच रहा। आप खूब जानते हैं, बोलो पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, समझ गए, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाली, दोनों कलमा, बड़े फख्र से बता रही हैं, और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। देखो बहुत मोहब्बत से सुनना, मेरे पास वक्त कम है। सलमान भाई थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं, जरा थोड़ा सा बेस बढ़ाएं आवाज में, मजा आ रहा है, लेकिन और जरा थोड़ा सा आखिर में कर दें। तुम्हारी बेटी को अगर दीन दे दिया तो खुदा की कसम जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं देते ये दीन? आज जगह जगह मदरसे हैं, क्या उन मदरसों में नहीं भेज सकते? भेजो। एक मदरसा है, मैंने ये मौलाना बशीरुल कादरी हमारे यहीं आपके आसपास रहते हैं, हुजूर एहसन मियां के साथ रहते हैं। वो एक लड़कियों का मदरसा चलाते यहीं आपके करमपुर चौधरी में।
यही है ना। उन्होंने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि 15 रमजान से और ईद के चांद तक जो अपनी बच्ची का दाखिला कराएगा उनके मदरसे में, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। बताओ, इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है, मुझे बताएं। अरे आप मेरी तरफ देखें। अच्छा, कमेटी वालों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तकरीर चल रही है मगर डिस्टर्ब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज आए। हाँ, बिल्कुल खामोश। देखो, अगर मैंने तकरीर बंद कर दी ना तो आप मजमे को संभाल नहीं पाओगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। हक है। मैं बोल रहा हूँ, ये मजमा संभला हुआ, जितना जो जहां खड़ा रहने दो, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। बस जब तक बिठाने का था हमने बिठा लिया, अब नहीं है तो अब आप खामोशी से आप भी सुनो तकरीर। मैं वादा करता हूँ तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ। मस्तानों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मस्त है माशाल्लाह। तो ये मदरसा है, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दो, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में, कोई फीस नहीं। इतना अच्छा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दीन सिखाओ। अच्छा एक बात बताऊं, बेटे को भी दीन सिखाओ, बेटी को भी, मगर बेटी को बेटे से पहले दीन सिखाओ, इसलिए कि बेटा दीन सीखेगा तो तेरे घर की दहलीज तक दीन आ जाएगा, बेटी दीन सीखेगी तो नस्लों तक दीन चला जाएगा। अगर बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बेटी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बीवी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार मां कहलाएगी। बोलो माशरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यार मैं तो ताज्जुब करता हूं, ये बेटियां हैं कैसी? अरे कैसा है इनकी बॉडी में खून, ये कहीं भी समझौता करके शादी के लिए राजी। अरे मुझे तो एक बेटी की तारीख याद आ रही है, खुदा की कसम कह दो सुभान अल्लाह मचा जाओ। बेटी हो तो ऐसी, लड़की हो तो ऐसी, नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, हजरत फातिमा की खादमा हो तो ऐसी। आज कैसे हो जाता है, कहीं भी मुंह मार रही है हमारी बेटी, कहीं भी मुंह मारने लग गई। क्यों तुझे शर्म नहीं आती? शर्म जब आए जब उसने शर्म को पढ़ा हो। जब माँ बेशर्मी करती थी तो बेटी उससे बड़ी बेशर्म। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, एक बात सुने आप, मैं जो बोल रहा हूं ना, खुदा की कसम इस वक्त अपनी तकरीर का सबसे अहम हिस्सा बोल रहा हूं। ये मेरा बात, सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा। एक लड़की एक लड़के के साथ फरार हुई शादी के लिए, मोहब्बत। उस जमाने की बात जब घोड़े और ऊंट के सफर, घोड़ी पे बैठ के दोनों फरार, और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है। इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी। इसकी नस्ल में ही बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा सच बात है? कहने लगे सच। तो लड़के ने कहा अभी घर दूर नहीं है, तेरा उधर है और मेरा इस पार। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर पे, कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म, कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहां चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। कहने लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा IAS और IPS बने। मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने।
शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ हाँ मैं तो तेरे साथ भाग के शादी कर रहा हूँ। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी, तेरी पोती भी भाग के शादी करेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे जो दाग मेरे दामन पे लगने जाए। आप कहते हो कि क्या करें? बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, आप बड़ी प्यारी बात, आज फैशन का दौर है। जो लड़की फैशन नहीं दिखा रही है वो भी मजबूरी में फैशन है, थोड़ी बोली लटे वो भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्या करें, माहौल ऐसा है। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। मैंने कहा सब ठंडा ही ठंडा था। तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। अरे ऐसे ही होता कि नहीं होता मुझे बताइए। अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लद के भी आएगी तो हमें कबूल नहीं है। डिमांड करो, यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप बिठा दो। ये बच्चा किसी का गुम हो गया, देखो छोटा सा बच्चा, जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ले लेगा। अच्छा सारे ऐलान तुम मुझसे अभी कराओगे तो तकरीर कब कराओगे? अब ले लेगा जिसका भी है। आप बस यहाँ खड़े रहो। हाँ आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तकरीर भूल जाता हूँ ना, असल में मैं रिटी भी नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताइए। हाँ अगर सारे नौजवान ये डिमांड कर दे, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं तो। मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। अरे बात है कि नहीं है? हैं? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, देखो ये कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? हैं? ये गरम शोले मिलेंगे क्या? नहीं। क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बिचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जादी है भी ना तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना, रिश्ता कैसे होगा? बड़ी भारी मुल्लानी मन के दिखा रही है, उसे नकोटे जा रहा है। सगी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया? मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है, तू मुल्लानी बन के घूम रही है। ये मेरा ही जिगर गुर्दा है कि मैं ऐसे माहौल में तुम्हें तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ ना। दूसरे खतीब को बिठा के देखना, तुम्हें चलेगा पता। जैसे तुम शोर मचा रहे हो, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो करता। अरे ये कैसा कदर कर रखा भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा है और यहाँ बकवास कर रहा है। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बग्गी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे हैं लड़के 12-12 बजे तक, और ये जब मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा। वालियों में भी बहुत झूमते हैं और गाने बजाने की महफिलों में भी बहुत झूमते हैं, लेकिन कान खोल करके सुन ले, जो यहाँ झूम रहे हैं
मरने के बाद कब्र में पछताना पड़ेगा, मैदान महशर में पछताना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्रों में झूम रहे हैं, जो मस्जिदों में जाकर के नमाजों में और सजदों में अपना वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तिलावत कुरान पढ़ के और तिलावत कुरान करके झूम रहे हैं, तिलावत कुरान सुन के झूम रहे हैं, मस्जिद की अजानों पे झूम रहे हैं, नबी की नातों पे झूम रहे हैं, नबी के जिक्र पे झूम रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पे झूम रहे हैं, तो एक दिन वो भी आएगा, कान खोल करके सुन ले कि जमाना तेरा जिक्र करेगा, तू इतना महबूब हो जाएगा, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जमाना तेरे जिक्र पे तेरे जिक्र पे। ख्वाजा अजमेर नबी के जिक्र पे झूमने वाले का नाम है जी, सुभान अल्लाह, जमाना उनका नाम लेके झूमता है। सुभान सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आने वालों की बात अलग होती है, जलसे में आने वालों हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीम यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए, ये हजरत इब्राहिम हैं। अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते हैं। वाह वाह, बेशक, जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा आए, न तकरीर में, न नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है, कहां से कमी है, या तो लुक़्मे हराम के नहीं, हराम के खा रहा है, वो हलाल के नहीं खा रहा। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। हाँ? अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पे बैठने फिर रहे, क्योंकि अरे मियाँ आज तो इन्होंने एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तरावी की नमाज में। अरे भाई, एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है, एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। अरे भाई, मिला के नहीं मिला, लेकिन ये नहीं देख रहा इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया। अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है। वरना अल्लाह के जिक्र में मदाना है, तिलावत कुरान में मदाना है। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है, अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिलता है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है और मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखें। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ, है ना। अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना है, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो।
टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अजान भी अल्लाह का जिक्र है, और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है तुमने रख ली है, जिसका जैसा दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल कर सुनो, ये बंद करो। ये बुरा लगता है। ये मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन लें आप। उनका तलफ्फुज ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा हो। ये बता रहा हूं मैं। और जबरदस्ती वो अजान पढ़ रहा। भाई क्यों पढ़ रहा अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ्फुज नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। अजान का देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह जी जी, लहजा अच्छा हो, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी है सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ्फुज याद नहीं, एक को भी। और लड़ने फिर रहा मैं अजान पढ़ूंगा, भी क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तेरे तलफ्फुज नहीं है तो? मेरी बात समझे आप? मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ्फुज, समझ रहे हैं आप? कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से ही होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक। आप लोग समझ रहे हैं ना? ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। बेशक, क्या है? नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है। जी, अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है? बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। अरे करोगे क्या नहीं करोगे? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं, क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसी पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं बीता तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जी बेशक बेशक, बहुत जो है। अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों, मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूं